चलिए अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 3। मिक्सचर का एक वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन मैं इसको कहूंगा। और इस सवाल को करने का जो तरीका बताऊंगा ना भाई, दिल खुश हो जाएगा आपका भी कि सर इस सवाल को इतने आसानी से कैसे कर सकते थे। जैसे मान लो आपके पास क्वेश्चन कहता है, एक आपके पास कंटेनर है, केन है, जो कि मिल्क से भरा हुआ, दूध से भरा हुआ है। अब बोलता है फ्रॉम दिस 6 लीटर ऑफ द मिल्क इज टेकन आउट। इसमें से हमने 6 लीटर जो मिल्क है वो बाहर निकाला। और बोलता है सर इसमें पानी हमने डाल दिया, पानी इस वाटर इज पोर्ड इनटू इट। दिस प्रोसेस रिपीटेड 4 टाइम मोर, और ऐसा 4 बार और किया। बड़े ध्यान से सुनना मेरी छोटी सी बात। जैसे मैं आपसे बोलूं कि एक जो कंटेनर आपके पास है, सपोज ये, और एक कंटेनर आपके पास मान लेता हूँ ये है। इसमें आपके पास मिल्क भरा हुआ है, ठीक है। अब इसमें आपने पानी भर के रखा हुआ है, वाटर। अब क्या कर रहे हो, इसमें से 6 लीटर मिल्क विड्रॉ कर रहे हो फर्स्ट टाइम। फिर उतना ही पानी इसमें से इसमें ऐड कर रहे हो, 6 ही लीटर। तो मुझे बताओ, इसकी मैं कैपेसिटी की बात करूं तो आप बोलोगे सर कैपेसिटी सेम ही रहने वाली है हर केस में। पानी की मात्रा जरूर धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, लेकिन टोटल कैपेसिटी हमेशा उतनी ही रहने वाली है, यदि हम 6 लीटर ही निकाल रहे हैं और 6 ही लीटर डाल रहे हैं तो। ये बात ध्यान रख लीजिए, ठीक है। तो जब भी ऐसा इटरेशन वाला सवाल आ जाए, जब भी ऐसा इटरेशन वाला सवाल आ जाए, राइट, जब भी ऐसा इटरेशन वाला सवाल आ जाए, तो इसको कैसे ट्रैक करना है उसको ध्यान से समझना, ठीक है। फाइनल में हमें एक रेशो दे रखा है, बोलता है नाउ, ऐसा सब कुछ करने के बाद द मिल्क एंड वाटर रेशो इज 32:211। मतलब यदि मैं आपसे बोलूं कि मिल्क का और पानी का रेशो यदि आपसे पूछा जाए, तो वो सवाल कहता है साहब 32 कितना है, 211। मैं आपसे पूछूं बताओ टोटल मिक्सचर कितना है, तो आप बोलेंगे यदि ये टोटल मिक्सचर आप पूछना चाहते हैं सर, तो टोटल मिक्सचर हमारे पास टोटल वैल्यू हो जाएगी। तो आपके पास दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2, 4 और 3। 243 हमारे पास मिक्सचर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब ये हुआ कि सर दूध पानी का जो मिक्सचर बन रहा है, वो कंटेनर की कैपेसिटी 243 यूनिट रही होगी, क्योंकि ये हमारे पास रेशो में वैल्यू है। ध्यान से समझिएगा, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है जिस तरीके से मैं समझाने जा रहा हूँ, ठीक है। अब मेरी एक अगली बात ध्यान सुनना। जब भी ऐसे इटरेशन का सवाल आ जाए कि 6 निकाला 6 बाहर डाला, है ना, 6 निकाला 6 डाला 6 निकाला, या फिर 10 डाला और 10 ही निकाला, 10 डाला फिर से 10, मतलब जितनी क्वांटिटी निकाल रहे हो उतनी ही उसमें अंदर पोर्ड होना चाहिए। कितने बार हो रहा है, ऐसा कोई भी सवाल आ जाए या इस फ्रेमवर्क का कोई सवाल आ जाए, तो आपको एक चीज ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, हमेशा एक छोटा सा फॉर्मूला है जो हमारा सवाल बड़ा आसान बना देगा। क्या है फॉर्मूला, तो ये हमेशा निकलता है, लिख लीजिए आप इसको। आफ्टर एन, एन number of time, number of and number of time operation, the quantity of pure liquid, ये हमेशा निकलती है किससे, इनिशियल क्वांटिटी ब्रैकेट 1 माइनस एक्स अपॉन सी टू द पावर एन। अब सर इसमें ये क्या क्या लिख दिया आपने, थोड़ा सा एक्सप्लेन और कर दीजिए। तो आओ मैं इसको और थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं। यहाँ पे एक्स का मतलब है जितनी क्वांटिटी आप निकाल रहे हैं या रिप्लेस कर रहे हैं। जैसे हमारे केस में हम 6 लीटर क्वांटिटी निकाल रहे हैं या 6 क्वांटिटी हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं। सर सी क्या है यहाँ पर, तो सी हमेशा याद रख लो, यहाँ पे इनिशियल क्वांटिटी आप मान सकते हो, राइट। या हम बोल सकते हैं कैपेसिटी ऑफ वेसल भी मान सकते हैं, कैपेसिटी ऑफ वेसल भी मान सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, इतनी बात आप लोग ध्यान रख लोगे, तो हाँ सर ये बात भी ध्यान रख लेंगे, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, एन क्या होगा, तो एन होगा सर नंबर ऑफ इटरेशन, नंबर ऑफ इटरेशन या नंबर ऑफ प्रोसेस।
ये छोटी छोटी बात आप सभी के नोटबुक में छप गई होगी, मुझे ऐसा प्रतीत होता है। तो अब मेरे सवाल को जरा आप यहाँ पे सॉल्व होते हुए देखिएगा। हमारे पास फाइनल जो क्वांटिटी निकल रही है, राइट, वो किसकी है? तो सर मिल्क की है, क्योंकि हमारे लास्ट में क्या पूछा गया है कि बताओ सर वॉल्यूम ऑफ द कैन कितना होगा। अच्छा, वॉल्यूम पूछा है इस बार हमारे पास कैन में कितना होगा। तो मुझे एक चीज बताना, ये जो फॉर्मूला बना हुआ है इसमें प्योर क्वांटिटी की बात करता है कि प्योर क्वांटिटी आपके पास कितनी है, ये निकालने का फॉर्मूला है। तो मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ रेशो में, यदि मैं आपसे पूछूं कि प्योर क्वांटिटी है कितनी मिल्क की, तो सवाल कहता है सर 32 यूनिट है, लेकिन टोटल क्वांटिटी कितनी है 243। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 32 क्वांटिटी है आउट ऑफ 243 यूनिट से। ये प्योर निकाल लिया हमने रेशो। ये किसके बराबर हो जाएगा? तो जो क्वांटिटी क्वांटिटी निकाली जा रही है, इनिशियल क्वांटिटी यदि मैं थोड़ी देर के लिए यदि आई मान लूं, ठीक है, या फिर ए मान लेता हूं, इनिशियल क्वांटिटी यदि मैं ए मान लूं कि भाई वेसल जो है वो ए लीटर का रहा होगा, ठीक है, ब्रैकेट 1 - 6 में निकाल रहा हूं किस में से सर? तो भाई कैपेसिटी ऑफ वेसल कितनी होगी, जितनी क्वांटिटी इनिशियल में लेके चले होंगे। तो हमने इसको भी ए मान लिया। इसका प्रोसेस कितनी बार किया गया? तो आपका सवाल कहता है सर ये प्रोसेस 4 बार बाद में हुआ और 1 बार पहले, तो टोटल मिला के 5 बार हुआ। और इसको हम डिवाइड कर देंगे किससे? सर टोटल नीचे लिखा है तो टोटल यहाँ भी लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल क्वांटिटी कितनी है ए, तो हम ए यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ से अब इतनी बात मुझे बताओ जो अभी मैंने लिख के बताई है कितनों को समझ आ गई है? नहीं आई है तो प्रीवियस फिर से बैक जाइए और फिर से समझने का प्रयास करिए, ठीक है ना। अब देखिए इसको थोड़ा सा हम नॉर्मलाइज करते हैं, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखना 32 को हम 2 की पावर 5 लिख सकते हैं, और नीचे 243 ये 3 की पावर 5 होता है, इज इक्वल टू में मेरे पास 1 - 6 अपॉन A की पावर 5 हो जाएगा। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मुझे यहाँ पे 2/3 की होल पावर मुझे 5 मिल जाएगी, और यहाँ पर भी 1 - 6 अपॉन A की पावर 5 मिल जाएगी। अब सर्ड एंड इंडाइसिस का छोटा सा रूल होगा जो इसको आपस में कैंसिल आउट कर देगा। तो हमें यहाँ से क्या मिलने वाला है? सर यहाँ से मिलेगा 2/3 बराबर हो जाएगा 1 - 6 अपॉन A। अब इसको थोड़ा सा नॉर्मलाइज कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ए की वैल्यू आपके पास 18 आ जाएगी, 18 लीटर आ जाएगी। ए क्या माना था हमने? द कैपेसिटी ऑफ वेसल। इसका मतलब इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो आप देख सकते हैं मैंने जो तरीका आपको बताया है इस पे बहुत अच्छा अच्छा सवाल आपसे पूछा जा सकता है। आपसे ये पूछूं कि बताओ जो वेसल आपके पास 18 लीटर का आपके पास था उसमें इनिशियल मिल्क की क्वांटिटी कितनी थी, तो हम वो भी निकाल सकते हैं यहाँ से, ठीक है ना। तो देखो दोनों तरीके से सवाल को पूछा जा सकता है, या तो वो इनिशियल दे देगा, राइट, बाद वाली कंडीशन पूछ सकता है, या फिर प्योर वाली कंडीशन पूछ सकता है, या फिर वेसल की क्वांटिटी पूछ सकता है। मतलब एक बात ध्यान से सुन लीजिए, इस फॉर्मूले में कितने वेरिएबल हैं उतने आंसर निकाले जा सकते हैं। एक बार इस क्वेश्चन के लिए थम्स अप जरूर करिएगा। बढ़िया सवाल था, इजी क्वेश्चन था, आराम से इस क्वेश्चन को आपने बनाया होगा, मुझे ऐसी उम्मीद है।